श्रद्धा ने अपने घर को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, आफताब का साथ लिया और आफताब का साथ लेना उसके लिए इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई। 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी आफताब ने। उसके बाद शव के टुकड़ों को इर्द गिर्द बिखेरना, फेंकना, सबूतों को ठिकाने लगाना, यही आफताब के दिमाग में चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं, आफताब की जिंदगी में श्रद्धा अकेली नहीं थी। आफताब की जिंदगी में 9 से 10 लड़कियों के बारे में पुलिस अब तक सुराग हाथ लगा चुकी है, जिन लड़कियों को वो बेवकूफ बना रहा था, जिन लड़कियों को झांसे में लेता था, जिन लड़कियों को डेट पर ले जाता था। और इनमें कई लड़कियां ऐसी हैं जो श्रद्धा जिस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड थी उसी वक्त पर बाकी लड़कियों को वो डेट कर रहा था। आफताब बहुत शातिर है। आफताब जो कि जेल की सलाखों के पीछे जाने के बावजूद घबराया नहीं, लेकिन उसके ठीक उलट श्रद्धा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी आफताब को लेकर। आफताब जब उस पर हाथ भी उठा दिया करता था तो श्रद्धा अपने दोस्तों से शेयर नहीं करती थी। आफताब की बातों को लेकर अब कोई बुराई नहीं करती थी श्रद्धा अपने दोस्तों से। जितने हॉस्पिटल्स हैं, करीब 3 हॉस्पिटल के बारे में मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने पता लगाया है, और ये वही हॉस्पिटल हैं जहां पर श्रद्धा अपना इलाज कराने के लिए गई थी। आफताब सन की प्रवृत्ति का था, आफताब जो कि अग्रेसिव था, आफताब जो कि चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता था, आफताब जो कि ज़रा सी बात पर श्रद्धा पर हाथ उठा दिया करता था। ऐसी कई पिक्चर्स आपने देखी होंगी जिसमें उसके नाक पर चोट का निशान है, कहीं यहाँ मुंह पर चोट का निशान है। ऐसी चोट के निशान जो सबूत हैं कि आफताब कैसे जानवरों की तरह ट्रीट करता था श्रद्धा को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि श्रद्धा शुरुआती तौर पर किसी को बता नहीं रही थी। ये डर भी एक हो सकता है, ये रिश्ते को खोने का डर हो सकता है, ये प्यार को खोने का डर हो सकता है, और ये एक इमेज कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। हो सकता है श्रद्धा को ये लगा हो कि अगर आफताब के बारे में वो अपने दोस्तों से ये बात शेयर करेगी तो उसके दोस्त आफताब को ठीक नज़र से देखेंगे नहीं, क्योंकि वो लिव इन में रहती थी, उसने फ्यूचर प्लानिंग की हुई थी, वो आफताब के साथ शादी करना चाहती थी। शुरुआत में आफताब ने भी ये बात कबूली थी कि श्रद्धा ने कहा था कि शादी कर लेते हैं, जिससे आफताब बिफर गया। आफताब शादी नहीं करना चाहता था, आफताब श्रद्धा के साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये बाकी लड़कियों से उसके संबंधों के सबूत इशारा करते भी हैं। श्रद्धा को झांसे में लिया, श्रद्धा को बरगलाया, श्रद्धा को लिव इन में रहने के लिए फोर्स किया। और जानते हैं, जब उसे टॉर्चर करने की हदें आफताब क्रॉस कर चुका था, यानी कि उस पर हाथ उठा चुका था, उसे चोट दे चुका था, उसे जख्म दे चुका था, श्रद्धा के मन में ख्याल आया था कि क्यों ना मैं आफताब को छोड़ दूं और वापस अपने घर चली जाऊं। लेकिन उस वक्त आफताब ने श्रद्धा को प्रेशराइज किया, आफताब ने श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल किया। आफताब ने श्रद्धा को कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। कुछ इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेल के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। आफताब ये नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़े, लेकिन आफताब श्रद्धा के साथ बाकी लड़कियों को भी डेट कर रहा था, यानी कि उन्हें भी जाल में फंसा रहा था। श्रद्धा कहीं पहली थी, ये कंफर्म है, ये अभी पुलिस भी नहीं बता पाई है। हो सकता है श्रद्धा से पहले भी आफताब ने किसी का कत्ल किया हो। 6 महीने बीत गए थे, 6 महीने बाद इस हत्या का खुलासा हुआ। ये भी कंफर्म नहीं है कि श्रद्धा क्या उसकी पहली और आखिरी शिकार थी। क्या श्रद्धा के बाद किसी और की हत्या की प्लानिंग तो आफताब नहीं कर रहा था? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप लड़कियों के साथ संपर्क बनाएंगे, लड़कियों के साथ संबंध बनाएंगे, उनके साथ आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो लड़कियां एक वक्त पर जाकर कहने लगेंगी कि चलो इस रिश्ते को कोई नाम देते हैं। आफताब रिश्ते को नाम नहीं देना चाहता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को जाल में फंसाकर, बेवकूफ़ बनाकर उनका फ़ायदा उठा रहा था। उन्हें महंगे गिफ्ट देता भी था तो उनसे महंगे गिफ्ट लेता भी था, कभी उन पर खर्च करता था तो कभी उनसे मोटी रकम ले लेता था। आफताब का कैरेक्टर बता रहा है कि बेहद शातिर है आफताब। आफताब के घर जब पुलिस पहुंची थी, जानते हैं 5 चाकू वहां से मिले थे, 5 अलग अलग तरह के चाकू। पुलिस ने पूछा क्या ये वही चाकू हैं जिससे आफताब ने श्रद्धा को मारा और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए? नहीं बताया आफताब ने। आफताब बेहद शातिर है, जो कि बातों को पहले दिन से ही छिपा रहा है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, उसी प्रेशर में आकर उसने बताया था, यस आई किल्ड हर। उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसने श्रद्धा को मारा है, लेकिन कैसे मारा, किस तरीके से मारा, कैसे टुकड़े किए और टुकड़ों को कहाँ कहाँ फेंक दिया, ये अभी तक पूरी तरह से आफताब ने सच नहीं बताया है। आफताब की इस जालसाजी में पुलिस भी थोड़ा सा जांच को इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रही है, कुछ सबूतों को, क्योंकि जांच को बरगलाने का काम भी आफताब ने किया है। श्रद्धा की खोपड़ी, श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स जो अभी तक मिले नहीं हैं, और पुलिस ये मान चुकी है कि अब श्रद्धा की खोपड़ी और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए वो सर्च, वो जो जांच है, वो जो तफ्तीश है बॉडी पार्ट्स को ढूंढने की, वो पुलिस लगभग बंद कर चुकी है। लेकिन बहुत अहम होगा नार्को टेस्ट का सामने आना, नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सामने आना। दिल्ली पुलिस अब इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर आफताब के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है,
क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट बयानों पर नहीं चलता। कोर्ट में सबूत रखने होंगे कि हाँ आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, इस मोटिव के साथ मर्डर किया, इस हथियार के साथ मर्डर किया, क्योंकि अभी तक वेपन भी पूरी तरह से जो कंफर्म है दिल्ली पुलिस नहीं खंगाल पाई है। वो आरी कहाँ है, वो ब्लेड कहाँ है, जो चाकू 5 बरामद हुए घर से, क्या उन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल शव को टुकड़े टुकड़े करने में किया गया था? ये वो तमाम ऐसे सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं। हो सकता है कि नार्को टेस्ट के दौरान जब सवाल आफताब से पूछे जा रहे थे, एक एक सवाल का जवाब देते हुए आफताब ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो, क्योंकि 6 महीने पुरानी कत्ल की ये कहानी है। तो हो ये भी सकता है कि आफताब के दिमाग में भी ये सब चीज़ें स्किप हो गई हो या फिर धुंधली याद के तौर पर सामने आई हो, क्योंकि नार्को टेस्ट जिसमें आधी बेहोशी की हालत में इंसान रहता है और उस वक्त उससे जो भी सवाल पूछा जाए वो सिर्फ और सिर्फ सच में उसका जवाब देता है। 6 महीने बीत चुके थे, आफताब की यादें अगर धुंधली होंगी तो हो सकता है कि पूरा सच सामने ना भी आ पाए, और अगर आफताब को बातें पूरी तरह से याद होंगी, क्योंकि बाकायदा प्लानिंग हुई है, ये ऑन द स्पॉट वाली घटना नहीं है। आफताब ने प्लान किया था कैसे मारना है, कैसे शव के टुकड़े टुकड़े करने हैं, कैसे उन शवों के टुकड़ों को ठिकाने लगाना है। मुंबई से दिल्ली आने के पीछे यही प्लानिंग थी। अब दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस मिलकर इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच आफताब के परिवार वालों पर भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन आफताब जो बेहद शातिर है, जेल में जो अलग अलग अपनी करतूतें दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से उसके मूव्स देखे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो बता रहे हैं कि आफताब न तो डर रहा है न तो घबरा रहा है। और ये आफताब ने खुद स्वीकार भी किया था कि अगर उसे सजाए मौत भी हो जाती है कोर्ट के जरिए तो उसे कोई अफसोस रहेगा नहीं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने खौफनाक इरादों वाला ये लड़का कितने ज़्यादा खूंखार इरादे रखता था, और इन्हीं खूंखार इरादों के साथ उसने श्रद्धा को कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। उसे लग रहा था कि शायद मैं बच गया हूँ, शायद अब कोई उससे सवाल करने आएगा नहीं। 6 महीने बाद ये राज खुलेगा, 6 महीने बाद वो जेल में जाएगा, इसका अंदाज़ा खुद आफताब ने भी लगाया नहीं होगा। लेकिन अब आफताब जेल की सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती। श्रद्धा के पिता भी यही चाहते हैं, आफताब को फांसी पर लटकाया जाए, और पूरा देश यही चाहता है कि श्रद्धा के साथ जो आफताब ने किया उसकी कड़ी से कड़ी सजा आफताब को मिले। आगे श्रद्धा और आफताब के केस से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट करेंगे।